राधे राधे जी। आपका हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आषाढ़ पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को आषाढ़ पूर्णिमा के साथ गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 24 जुलाई दिन शनिवार को है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत काल भी रहेगा। गुरु पूर्णिमा को भारत में बहुत उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। मनुष्य रूप में जन्म लेकर देवताओं ने भी गुरु के चरण दबाए हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त किया है। साथ ही इस दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का भी जन्म दिवस है। इसलिए इस तिथि को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वेद व्यास जी को प्रथम गुरु की उपाधि प्राप्त है क्योंकि उन्होंने मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था। इस दिन के बाद से आषाढ़ मास समाप्त हो जाता है और सावन मास का प्रारंभ होता है। आषाढ़ पूर्णिमा 23 जुलाई दिन शुक्रवार को सुबह 10:34 से आरंभ हो जाएगी और 24 जुलाई दिन शनिवार को सुबह 8:06 पर समाप्त हो जाएगी। आइए जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा का महत्व। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। हिंदू धर्म में वैसे तो सभी पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व है, लेकिन आषाढ़ पूर्णिमा का अपना एक अलग स्थान है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है और जप तप के दान के लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन भी किया जाता है। गुरु मंत्र प्राप्त करने के लिए भी यह दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन आप जिसे भी गुरु मानते हैं उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है और गुरु की पूजा की जाती है, क्योंकि उनके ज्ञान के प्रकाश से जीवन का अंधकार दूर होता है और गुरु द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा की पूजा विधि। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से ऊपर है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले। इसके बाद गुरु को श्रद्धा और क्षमता अनुसार गुरु दक्षिणा या उपहार भेंट स्वरूप दे। इस दिन गुरु का आभार व्यक्त करने के लिए वैसे ही तैयारी करें जैसे भगवान की पूजा के लिए करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई व स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर गुरु को टीका लगाकर प्रसाद खिलाएं, आशीर्वाद ले और फिर भेंट दें। आइए जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा क्यों कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी ने 6 शास्त्र और 18 पुराणों की रचना की थी। व्यास जी ने मानव कल्याण के लिए वेदों को सरल बनाते हुए उनका विस्तार भी किया था। उन्होंने महाभारत के साथ साथ श्रीमद् भागवत और ब्रह्मसूत्र जैसे पुराणों की रचना भी की थी। उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन किया था। साथ ही इसी तिथि पर व्यास जी ने सबसे पहले अपने शिष्य और मुनियों को वेदों और पुराणों का ज्ञान दिया था। इसी कारण इस तिथि को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। हम आशा करते हैं कि हमारी यह वीडियो आपके लिए मददगार होगी। अगर हमारी वीडियोस आपके लिए मददगार होती हैं तो आप नीचे बने लाल बटन को दबाकर हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा बन सकते हैं और उसके बगल में बनी घंटी को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस में कोई कमी महसूस होती है तो हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।